जब अपनी मां बाप में ही आसक्ति नहीं रखनी है तो औरों में क्या? ये बात बार बार समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम घर से निकले हैं भगवान से मिलने के लिए, तो सही रास्ते पे ही चलना चाहिए। अपनी कमी को समझना चाहिए। ये बात सभी शास्त्रों से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मुख्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वैष्णवों का, गीता जी हैं भगवान की वाणी, अथवा गोस्वामी जी के रामायण है जिसको कि महादेव जी ने सभी ग्रंथों के ऊपर रखा था भक्तमाल में। तो इसको समझना चाहिए। ग्रस्त कोई है तो भी उसको आसक्ति की, ममता का लाइसेंस नहीं मिला है। भगवान राम ने कहा है स्पष्ट, सुंदरकांड 48, सबसे पहले मां को ही लिया, जननी और जनक, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता पिता में ही प्रेम करता है। और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि उनका अपमान करके धक्का दे के निकाल दो। मूर्खता का अर्थ नहीं समझना चाहिए। जो बात कही जा रही है जिस लक्ष्य से, उसको ही समझना चाहिए। किसी प्राणी से द्वेष नहीं करना है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। वैराग्य बड़ा मुश्किल है कि वैराग को लोग द्वेष समझ लेते हैं। वैराग का अर्थ इतना ही है कि राग न रहे, विगतः रागः विरागः। वैराग शब्द कैसे बना है समझो। विसर्ग है जिसका अर्थ है विगतः रागः, राग चला गया। और विरागस्य भावः, विराग के भाव को क्षय प्रत्यय करके वैराग्य बन गया। क्षय में या प्रत्यय जुड़ जाता है आगे और आदि वृद्धि हो जाती है। तो वी को वृद्धि हुई वै, और या जुड़ गया वैराग्य। जैसे चतुर से चातुर्य, मधुर से माधुर्य, लवण से लावण्य। तो ये सब, पंडित से पांडित्य, विद्वान से वैदुष्य, ये सब आदि वृद्धि होता है। तो विगत शब्द से, विराग शब्द से भाव प्रत्यय होकर के वैराग्य बन गया। विराग के भाव को वैराग्य कहेंगे। वैराग्य माने इतना ही अर्थ हुआ कि उसमें से राग चला गया, न कि द्वेष करो। राग जब तक संसार में कहीं भी है, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बिहारी देव जी ने एक बड़ा सुंदर एक लिखा है कि आजकल हम जैसे लोग वैराग करते हैं, वैराग्य नहीं, वैराग, बैर और आग। बिहारी देव भटकत फिरे लिए बैर और आग, बैरागी भिटकत फिरे लिए बैर और आग। साधु बनने पर अक्सर देखा जाता है लड़ाई झगड़ा, बैर और आग, सांप्रदायिक द्वेष, फूट ज्यादा बढ़ जाता है।
तो बैराग हो गया उनको, बैराग, वैराग्य नहीं। राग अगर थोड़ा भी कहीं है तो परमार्थ में प्रवेश नहीं है। गीता से समझ लो, 8वें अध्याय में ब्रह्म में वृत्ति तब जाएगी 8/11। ये सब जब समझेगा नहीं प्राणी तो कैसे चलेगा। यदक्षरम वेद विदो विदन्ति, जिस भगवान को अविनाशी अक्षर ब्रह्म कहा गया, यदक्षरम वेद विदो विदन्ति, वेद वेदता लोग जिसको अक्षर ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म जानते हैं, उस ब्रह्म में प्रवेश कैसे होता है, कब होता है, कोई टाइम है उसका, कि कोई उम्र है, कि कोई विद्या पढ़ाई। बोले विशंति यद यतियो वीतरागा, जब राग खत्म हो जाता है संसारी तब भगवान में प्रवेश होता है। विशंति माने दाखला तब होता है, उसके पहले तो एडमिशन नहीं होगा। 8/11 देख लो गीता लेके, प्रवेश ही तभी होगा, एडमिशन तभी होगा, उसके पहले तो ऐसे खेल होता रहता है। पैसे में राग है, भोगों में राग है, तो वहां प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए मैं क्या बड़े बड़े आचार्यों ने निवृत्ति मार्ग का समर्थन किया है। निवृत्ति माने घर छोड़ करके साधु बनना, परिवार छोड़ना। वो इसीलिए होता है कि राग खत्म हो जाए। अगर यहां भी आकर राग हो गया तो मारे गए। विशंत यद यतियो वीत रागा, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिसकी ब्रह्म की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है बिंदु रक्षण, घुमा के अर्थ नहीं करना चाहिए। अभी एक दिल्ली के आदमी आए थे, बोले हमारे गुरु जी ब्रह्मचर्य का अर्थ बताते हैं, ब्रह्म में वृत्ति रहे, ये अर्थ सही है, बिंदु बिंदु तो गलत अर्थ है। हमने कहा जब बिंदु ही तुम्हारा संसार में जा रहा है तो ब्रह्म में वृत्ति कहां से जाएगी? तुम चिढ़ते क्यों हो? अरे बिंदु भगवान के लिए, वीरी भगवान के लिए, शरीर भगवान के लिए। जब तुम भोग परायण रहोगे तो वृत्ति तो तुम्हारी भोग में जाएगी। इसलिए गड़बड़ सड़बड़ अर्थ है, हम पालन नहीं कर पाते, ये दूसरी बात है, लेकिन सही अर्थ ब्रह्मचर्य का यही है कि हम अपना बिंदु, अपना शरीर, शरीर का ये भगवान है, वीर्य शरीर का भगवान है, ये समझो पहले। इस भगवान को भोग में नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान को भगवान में चढ़ा दो। शरीर का भगवान है, इसको देखो 7वें अध्याय में 8वां श्लोक, विभूतियां भगवान किस रूप में संसार में हैं, इसको विभूति कहते हैं। भगवान का विभूति में विशेषण भवति इति विभूति, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। इन व्हाट, किस रूप में भगवान वहां पर हैं? तरसो हम अपसु कौन्तेय, पानी में जो मूल रस तन्मात्रा मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य शशि में प्रभा भगवान है।
प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में प्रणव बीज मैं हूं, महावाक्य। शब्द के आकाश का मूल क्या है? शब्द तन्मात्रा, वो मैं हूं। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में पौरुष वीर्य, वीर्य ही पौरुष है। वीर्यहीन के अंदर पौरुष नहीं होता है। तो शरीर में जो वीर्य है वो मैं हूं। तो इसलिए बिंदु की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। बिंदु की रक्षा नहीं भई, इसके मने भोग में मनुष्य चला गया और शरीर का भगवान चला गया। तो इसलिए भगवान बोले 8/11 जो हम बता रहे थे, राग हट जाएगा तो अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। हमारा अपनी इंद्रियों में राग है, जीभ में राग है, इसलिए चाट खाते हैं, मीठा खाते हैं। इंद्रियों में राग है, अपनी शिष्ट इंद्री में राग है, इसलिए भोग भोगते हैं। इंद्रियों से राग विषयों में जाता है। तो जब राग चला गया तो अपने आप बिंदु रक्षा हो जाएगी। इसीलिए जिस ब्रह्म को चाहने वाले को राग हटा देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदक्षरं वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागा। भगवान ने कहा पहले राग हटेगा तब बिंदु रक्षा होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। राग है तो हम बाबा जी बनकर भी यहां गड़बड़ करेंगे। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेणे न प्रवक्षे, उसको मैं तेरे से अब बताऊंगा। ये सब चीज साधन की है, बहुत जरूरी है समझना हमको। हम उसको पालन नहीं कर पाते दूसरी बात है, लेकिन सही रास्ता समझना तो चाहिए। 6वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा, 14वें श्लोक में, प्रशांतात्मा, जो भजन करने चला है उसका मन शांत होना चाहिए। विगत भीर, भय रहित, इन्हीं की दुनिया क्या कहेगी। विगत भीर, हम क्या करेंगे, अपने योगक्षेम की चिंता, कहां जाएंगे, कहां खाएंगे, कहां पिएंगे, ये सब भय नहीं रखना चाहिए। और ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य पर स्थित रहना चाहिए। इसको समझना चाहिए। मत पर हो जाओगे, मत कृष्ण में अपने आप पहुंच जाओगे। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मना संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। मत परायण कृष्ण परायण हो जाओगे अपने आप। तो प्रश्न है राग का। ये राग क्या है? आसक्ति या तृष्णा का नाम राग है। 14वें अध्याय में भगवान ने जो 7वें श्लोक में कहा है, राग क्या है? रजोगुण राग है, यानी तृष्णा और संग मने आसक्ति राग है। राग अलग चीज नहीं है। राग के दो बेटे भाई यूं समझ लो, एक तृष्णा एक आसक्ति। राग की दो लड़कियां हैं, तृष्णा को भी राग, आसक्ति को भी राग कहते हैं। राग हट गया माने आसक्ति हट गई, राग हट गया माने तृष्णा हट गई। जब तक हमें तृष्णा है, भोग की तृष्णा है, इसके मन राग है। पैसे की तृष्णा है, इसके मन राग है। स्वीकार कर लेना चाहिए अपनी गलती को, अपनी कमी को।
जब तक हमको नोट प्यारे लग रहे हैं, राग है। निश्चित समझ लेना चाहिए। कोई आदमी बहुत घुस रहा है, बात कर रहा है स्त्रियों से, राग है। बिना राग के क्यों घुसेगा? चाहे वो मैथुन नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब? कोई स्त्री बहुत घुस रही है, इसके मन राग है। राग क्या है? तृष्णा, प्यास। हम इसे बोले, इसे बतरावें, फिर आखिर में इसको छुएं। प्रीति करो तो निरख्यो चाहे परस्यो चाहे। पहले देखना चाहता है, फिर स्पर्श करना चाहता है। बोले राग है। देखने की प्यास राग है, बोलने की प्यास राग है, छूने की प्यास राग है। ये राग क्या है समझो। वही प्यास ही आसक्ति है। मन चिपक गया, ये राग है। राग को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उस ब्रह्म में तभी तुम्हारा प्रवेश होगा, दाखिला होगा, एडमिशन होगा, जब तुम राग हट जाएगा। विशंत यद यतियो वीत रागा 8/11। बहुत से लोग कहते हैं क्या, अरे हम तो भक्त हैं, ब्रजरस के उपासक हैं, हमको ये सब ज्ञानवान की चर्चा क्या सुनाते हो? बहुत से लोग हैं, ये गीता बीता क्या सुनाते हो, हमको तो रस की बात सुनाओ। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये दिमाग का पेच ढीला हो गया है। समझ लेना चाहिए इनका दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखो गोपी गीत में गोपियों ने क्या कहा है। दशम स्कंद, गोपियों से ज्यादा प्रेमी कौन होगा? दशम स्कंद में गोपी गीत 31वां अध्याय में है, बीच में है। गोपी गीत के पहले 2 अध्याय हैं और पीछे 2 अध्याय हैं। उसमें 14वां श्लोक देखो। भगवान का की प्राप्ति या प्रेम या उनका धर्मामृत प्राप्ति कुछ भी समझो, जब होती है तो इतर राग चला जाता है, नष्ट जल खत्म हो जाता है। इतर राग विस्मारणम। दूसरी लाइन है 14वें श्लोक की दूसरी लाइन है, शायद तीसरी है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। इतर राग, इतर माने बाकी जितने राग हैं, पैसा, धेला, स्त्री, पुत्र, बेटा, बेटी, माता, पिता, चाचा, चाची, साला, साली, ये जीजा, जाजी, ताऊ, ताऊ, सब जितने राग हैं दुनिया के, ये सब विस्मारण भूल जाता है। कहीं भी राग है, कहीं भी राग है, वो खत्म। वीर नस्ते धरामृतम। इसी राग को ही काम भी कहते हैं। तृष्णा माने प्यास, प्यास माने कामना। एक ही चीज समझ लो। भगवान ने जो कहा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण ही तृष्णा है और आसक्ति है। आसक्ति ही काम है। पास पास है सब। देख लो गीता में दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 63
संगात संजायते कामा। आसक्ति है तो कामना जरूर पैदा होगी। दूसरी लाइन, हमको किसी को देखने की इच्छा क्यों भाई? आसक्ति थी। किसी से बोलने की इच्छा क्यों भाई? आसक्ति थी। भाषण भले दें हम। किसी को छूने की इच्छा क्यों भाई? आसक्ति थी। आसक्ति के बिना कामना पैदा नहीं होगी। आसक्ति माने मन जाके वहां चिपका और चिपकने के बाद मन उसमें दौड़ने लग गया तो कामना कहते हैं। देखो आसक्ति से कामना कैसा पैदा होता है, इसको साइंस से समझो, वैज्ञानिक ढंग से। जैसे यहां से गाड़ी जाती है, हाईवे पर गाड़ी जब पहुंचती है तो अपने आप तेज चाल हो जाता है। जब तक हाईवे पर नहीं पहुंचती है तब तक रास्ता छोटा रहता है, टूटा फूटा है। अब यहां से कोसी जाओ तो कोसी की सड़क ऐसी है कि बस पूछो मत। आसक्ति, और जब कोसी की सड़क वहां हाईवे पर पहुंच गए तो गाड़ी दौड़ने लग गई, अपने आप दौड़ने लग गई। तो मतलब जो गाड़ी हमारी हाईवे में आसक्ति माने पहुंच गई, जुड़ गई। जब जुड़ गई तो उसकी चाल बढ़ गई, वो था काम, स्पीड बढ़ गई। यानी मन पहले वहां जाके चिपका और फिर उस मन दौड़ने लग गया, उसको कहते हैं काम। आसक्ति से काम पैदा होता है। ये उदाहरण दिया हमने। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले लो। सामने थाल है, लड्डू बर्फी सब, और देख करके इच्छा हो रही है। क्यों? आंख जुड़ गई वहां पर, नेत्र जाकर के लड्डू में जुड़ गए तो कामना पैदा हो गई। फिर उसको मुंह में रखा तो और आसक्ति, मतलब जीभ में जाकर लड्डू जुड़ गया तो कामना दौड़ने लगी, और खाओ और खाओ और खाओ। आसक्ति से कामना पैदा होती है। हमने किसी रूप को देखा, किसी स्त्री के, आंख जाके जुड़ी, आसक्ति हुई, झट बोलने लग गए, बात करने लग गए, तो आसक्ति से काम पैदा होता है। संगात संजायते कामः, जुड़ता है मन। क्यों जुड़ा? मन में राग था, राग माने तृष्णा थी। राग को ही आसक्ति कहते हैं। समझो, रजो रागात्मकम विद्धि 14/7 तृष्णा संग समुद्भवा। संग माने आसक्ति ही राग है, आसक्ति ही राग है, आसक्ति ही तृष्णा प्यास है जो कामना पैदा करती है। तो अब देखो, भगवान के रास्ते पे चलने पर गोपियों ने कहा ये सारी राग खत्म हो जाते हैं। इतर राग विस्मारणम, राग को खत्म करना है। ये नहीं कि निकाल बाहर कर दो माता को, पिता को, ये नहीं मतलब है। तुम्हारे भीतर जो राग है, आसक्ति है, राग बने आसक्ति। हमेशा राग का अर्थ है कि तृष्णा और आसक्ति दोनों मिलकर राग बनते हैं। राग चला गया माने आसक्ति चली गई। समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से राग क्या चीज है। प्यास और आसक्ति को राग कहते हैं। 14/7 रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा माने प्यास, संग माने आसक्ति, दोनों एक साथ पैदा होते हैं।
आसक्ति है तो तृष्णा आ गई कि इसे बोले बतरा में, एक साथ पैदा होगा दोनों। जोड़ना जुड़ेरा, जैसे दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जुड़ना भाई कहते हैं। ये नहीं कि आगे पीछे तृष्णा और आसक्ति एक साथ पैदा हो जाएगी, बस यही राग है। एक बच्चे को देख के हम खिलाना चाहते हैं, गोद उठा लिया, राग था। जहां भी राग बने, आसक्ति और प्यास दोनों मिलकर के राग बनता है। तो कृष्ण प्रेम में गोपियां कहती हैं, इतर राग विस्मारणम, मने राग खत्म संसारी। अब संसार को देखने की प्यास खत्म, संसार से मिलने की प्यास खत्म, संसार को छूने की प्यास खत्म। बस ये कृष्ण प्रेम है, ये गोपी प्रेम है। और देखो गोपी प्रेम का उदाहरण, दशम स्कंद 29वां अध्याय 31वां श्लोक। गोपियां कहती हैं कि हमसे कठोर वाणी बोलते हो, चली जाओ, हम सारे संसार के विषयों को छोड़ के आई हैं। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांश। मिला 31, सर्व विषय छोड़ के आई हैं। बोले विषय तुम कहां छोड़ के आई हो? तुम्हारे तो पति है, बेटा है, ग्रस्त हो। बहुत से लोग कहते हैं ब्रजवासी ग्रस्त है, नहीं, उनका राग छोड़ दिया, राग छोड़ दिया, खत्म हो गया, विषय छूट गया, डिटैचमेंट हो गया, कंप्लीट डिटैचमेंट हो गया। भले घर में रह रहे हैं तो भी, तो राग को छोड़ना पड़ता है। इसलिए कामना छोड़ा माने आसक्ति। और भागवत से देख लो, भगवान का जब प्रेम आएगा तब संसारी सारा काम खत्म हो जाएगा। 4वां स्कंध 22वां अध्याय। सनकादिक ने पृथु जी से कहा है, रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी। 20 नैष्ठिकी रति, नैष्ठिकी रति पक्की, काम रूपी कषाय को धुनोती नष्ट कर देती है। तब समझना चाहिए कि भगवान की रति आ गई है। हम रोज सोचते हैं सवेरे समोसा आ जाए, पापड़ आ जाए, लड्डू आ जाए। ये सब जो लड्डू पेड़ा के नाम से बच्चे हंसने लग जाते हैं, ये कथा समझ जाते हैं जल्दी। ऐसी कथा उनको समझ में जल्दी आती है। क्या समझा? समोसा आ जाए, पापड़ आ जाए, सब समझ गए। देखो कथा बड़ी अच्छी है। तो ये जो लड्डू पापड़ समोसा कचौड़ी है, इसका जब तक राग है, भगवान का प्रेम नहीं है। रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी कामम कषायम। ये कषाय है, चित्त का मल है। हम इन चीजों को चाहते हैं। इसको विधनोति, भगवान का प्रेम आकर के धुन दे के नष्ट कर देता है। तो इसीलिए भगवान राम ने कहा, भागवत से बताया, गीता से क्या, रामायण से देख लो, सुंदरकांड 48, जननी जनक। सबसे पहले माता का राग खत्म करो। माता का खत्म नहीं करना है, माता का राग खत्म करना है। जनक माने पिता का राग खत्म करो।
बंधु हमारा भाई है, इसका राग खत्म करो। सुत हमारे बेटा है, हमारी बेटी है, बिटिया है, इसका राग खत्म करो। दारा स्त्री बड़ी प्यारी लगती है, ये हमारी स्त्री, हमारा पति, इसका राग खत्म करो। तन मने शरीर है, इसका राग खत्म करो। धन मने टका पैसा, रो नोट, इसका नष्ट करो। भवन मने हमारा मकान है, जमीन जायदाद, इसका नष्ट करो। सुहृद हमारे मिलने वाले हैं और परिवार के कुटुंबी हैं। परिवार हमारा, भाई देखो ये हमारे जीजा जी आ गए हैं, साले जी आ गए हैं, फलाने जी आ गए हैं, ये सब राग खत्म करो। सबकई ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममताओं को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके भगवान के चरणों में बांध दो। इसका यह मतलब नहीं कि मां को धक्का दे दो, बाप को धक्का दे दो, स्त्री को धक्का दे दो, पति को 2 लट्ठे मारो, ये नहीं है। ममता, आसक्ति, राग, ये सब नहीं करना है। ये सब करने के मतलब भगवान से उस दाखिले ही नहीं होगा उस भगवत प्रेम में। इसीलिए फिर जीव आश्रय लेता है आसक्ति कारण। जैसे अब स्त्री बीमार है तो अपने पति से सोचेगी दवा कराओ, क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति है। पति बीमार है तो सोचेगा हमारी बहू हमको गर्म पानी करके दे जुकाम में, क्योंकि आश्रय है, आसक्ति है। आसक्ति जहां है वहां आश्रय हो जाता है। ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो किसी से आशा ही नहीं करोगे। आशा करना संसार में भगवान से अलग हो जाना है। गृहस्थ में रह करके भी आशा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, ये है सच्चा रास्ता। एक ही जगह आशा, एक ही जगह विश्वास। नर आशा किया मां की, बाप की, पति की, स्त्री की, तो भक्ति खत्म। उत्तरकांड 46 दोहा भगवान ने कहा, मूरदास कहाई नर आशा। नर किसी की आशा किया, करई तो कहू कहा विश्वासा। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों की ओर देखा था, साड़ी बढ़ाने भगवान नहीं आए। अपने पतियों ही से तू काम करवा ले। नर आशा कोई भी है वो भगवत शरणागति को नष्ट कर देती है। मनुष्य को असुर बना देती है, आसुरी भाव। 16वें अध्याय में देखो गीता में, सैकड़ों तरह की आशाएं। ये हमारे ताऊ जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे मां है, हमारे बाप है, ये हमारा मिलने वाला मित्र है, जरूर आएगा। 16/12 आशा पाश शतैर बद्धा। सैकड़ों जगह से सैकड़ों तरह की आशा करता है, ये हमारा मिलने वाला है, ये जरूर हमको थाने में मदद दे देगा, यहां दे देगा, कोर्ट में दे देगा। सैकड़ों तरह की आशाएं हैं। उसमें बंधा रहता है प्राणी, इसलिए कामना क्रोध में बंधा रहता है। मनुष्य आसुरी संपत्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान से पिंगला वेश्या का प्रेम कम हुआ जब आशा छोड़ दिया था। देख लो 11वां स्कंद 8वां अध्याय
आशा ही परमम दुखम। 44 नैराश्यम परमम सुखम। तो मनुष्य आश्रय भगवान का नहीं ले पाता, हर समय जीवाश्रय में पड़ा रहता है। भगवान का आश्रय लेते मान अनंत पाप जल जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है 18/66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। सब पाप खत्म। धर्म माने धर्मपूर्ण जितनी आसक्तियां हैं, ये माता पिता सब आ गया, स्त्री पति। धर्म क्यों करता है? आशा से करता है, एक लक्ष्य है कि हमको सद्गति मिले। आशा को महापापनी कहा गया है। ये पापमयी है आशा। आशा ही पाप कराती। मनुष्य स्त्री के पास क्यों जाता है? सुख की आशा से। आशा को पाप रूप बताया गया है, क्योंकि इसका प्रमाण देख लो। सूरदास जी ने स्पष्ट एक पद में लिखा है कि अरे भाई जीवो, तुम क्यों जल रहे हो? यह आशा पापिनी दहै। बड़ा सुंदर पद है, अपने ढंग का अनोखा है। सूर्य विनय पत्रिका 61। ये आशा पापनी है, मनुष्य को जलाती है, जिंदा जलाती है। आशा है संसार की तो भगवान से छूट दूर चले गए। यह आशा पापिनी दहै, जलाती है। तजी सेवा बैकुंठनाथ की, नीच नरन के संग रहे। नीच पुरुषों के पास ले जाती है। कोई उच्च कुल की है, ब्राह्मण वंश की, और कहो तो एक नीच पुरुष से संग हो गया तो उसके पास चली जाएगी, जरा भी ही नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि आशा है। आशा नीच पुरुषों के पास ले जाती है। बड़ा सुंदर, मतलब पद क्या, हीरा है। करोड़पति की बेटी थी, एक भिखमंगे के साथ क्यों भाग गई? नीच पुरुष के साथ। आशा ले गई। यह आशा पापिनी दहै। रोज होता है नाटक। तजी सेवा बैकुंठनाथ की, नीच नरन के संग रहे। हम लोग साधु बन करके सेठ जी की जूती उठा रहे हैं। बताओ, साधु बन गए और सेठ जी की जो है पीछे पीछे, चूतर के पीछे घूम रहे हैं, नीच पुरुषों के पीछे। और बड़ा सुंदर पद है, जिनको मुख देखत दुख उपजत। जिनका मुंह देखना भी पाप है, रजोगुणियों का। ये पैसा वाला है, ये सेठ है। कुंभनदास जी ने कहा था अकबर के सामने कि भगत को कहा सीकरी काम। कुंभनदास जी को बुलवाया गया। फतेहपुर सीकरी है आगरा के पास। आगरा ब्रज में है एक तरह से, इसलिए चले गए, दिल्ली तो नहीं गए। अगरबन कहते हैं। तो उन्होंने, अकबर ने कहा उस कुंभनदास जी को सुनाइए। तो सुनाया कि भगत को कहा सीकरी काम।
हम लोग तो खुश हो जाएंगे, बादशाह बुला रहा है साहब, मिनिस्टर के पास खड़े फोटो खिंचवाते हैं और दिखाते हैं। नहीं, हमारे पास बहुत से लोग आए, संत लोग एल्बम रखते हैं, देखिए ये हमारा फोटो उनके साथ है, ये हमारा उनको मिनिस्टर साहब के साथ है। अब सुन के चुप रहते हैं, क्या करें। अब उनसे कुंभनदास जी को सुनाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा मामला। वाह 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 वाह, आपको बड़ा प्रभाव है, कहना ही पड़ता है। अब लड़ाई क्या करें कहां तक। और कुंभनदास जी कह रहे हैं कि भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। और अकबर से बोले, जिसको जाको मुख देखत दुख उपजत। अरे तेरा मुंह देखना ही पाप है। ताको करण परी सलाम, कुंभनदास लाल गिरधर बिन सब झूठो जगधाम। ये सब झूठा है, ये तेरा राज दरबार ठाठ ठाठ, ये सब। वही बात यहां कहते हैं सूरदास जी कि जिनको मुख देखत दुख उपजत, जिनका मुंह देखना पाप है, तिनको राजा राय कहे। उनका महाराज राजा साहब पधारे हैं, मिनिस्टर साहब, हमारा ये धन्य हो गया आश्रम आपके चरणों से। तिनको राजा राय कहे, यह आशा पापिनी दहे। और मिनिस्टर साहब आए हैं, अगर कड़वी बात कहेंगे चुप सहना पड़ेगा। धन मन मूढ़न अभिमानी न मिले। ये धन से मूढ़ अभिमानी लोग हैं, लोभ लिए दुर्वचन सहे, सहना पड़ेगा। भई न कृपा श्याम सुंदर की, जब तक आशा है तुम्हारे अंदर कृपा भगवान की नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन लो। साधु बन गए तो क्या हुआ। भाई न कृपा श्याम सुंदर की, जब तक आशा है भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण ने कहा है, आशा पाश शतैर बद्धा। भगवान राम ने कहा है, मोरदास कहाय न रासा। तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा, सब ने कहा, जब तक आशा है श्याम सुंदर की कृपा तो मिलेगी नहीं। भले बाबा जी बन जाओ, चाहे महंती जी बन जाओ। भई न कृपा श्याम सुंदर की, अब कहा स्वार्थ फिरत बहे। बेकार स्वार्थ के लिए इधर उधर चक्कर लगाता है। सूरदास सब सुख दाता प्रभु, गुण विचार नहीं चरण गहे। भगवान के दिन चरण तो पकड़े नहीं है। आशा में घूम रहा है, सेठ जी कुछ दे देंगे पैसा, इसके माने भगवान का चरण तो पकड़ा नहीं है। मनुष्यों से आशा लगा के घूम रहा है, कुत्ता बन जाता है। भागवत में देखो 7वें स्कंद 15वें अध्याय में 2 इंद्रियां हैं, एक तो भोग इंद्रिय और एक जीव। इसके पीछे कुत्ता बन जाता है आदमी, तिरस्कार सहता है, फटकार सहता है। एक बार की बात है, पहले अच्छा श्लोक बता दें। 7:15 संतुष्ट केन वा राजन 18। एक बार हम बहुत जब आए थे ब्रज में शुरू में, करीब बहुत पुरानी बात, 56-57 साल पुरानी बात है। तो सब जगह जाते थे, होली भी देखते थे, हर गांव में जाते घूमते थे, दंगलों में भी जाते थे। तो एक ऐसा नाम नहीं बताएंगे, ऐसा बड़ा भारी पहलवान था जो 6 फीट से ऊंचा था। सारे दंगल में
वही दिखाई पड़ता था। तो हमको शौक था, नंदगांव जन्माष्टमी पे दंगल में गए थे, तो लोगों ने कहा फलाना पहलवान आ गया है। हमने अच्छा भाई, तो गए, देखा एक ब्रजवासियों के यहाँ बाल्टी में पानी पी रहा था। लोटा में क्या काम उसका, इतनी बड़ी बाल्टी में, जैसे पशु भैंस पीता है भैंस। तो हमने कहा भाई ठीक है, दर्शन किया उसके। भी दंगल भी गए देखने, दंगल में कोई लड़ा ही नहीं उसे, सेला से कौन लड़ेगा, सब नामी। फिर दंगल बिछड़ गया तो हम अपना पावन सरोवर पे गए, शौच वौच शाम को कर ले। तो अंधेरा हो रहा था, 2-3 जाटनी जा रही थी और उनके पीछे वो पहलवान जी भी जा रहे थे। तो अरे पहलवान ही तो, अब वो कुत्ते की तरह फटकार रही थी उसको क्योंकि पास से निकल रही थी और इस तरह से फटकार रही, क्या कहें। अब वो बोहरी बोहरी करके पीछे पीछे जा रहा था कुत्ते की तरह तो हमने कहा अरे राम राम राम, जिसके लिए कोई दंगल में खड़े नहीं हुआ उसको कुत्ते की तरह हालत। तो जब श्लोक पढ़ते हैं, और 1-2 नमूना ऐसे देखे हमने, और 1-2 नमूना सुना दें। यहां बैठे थे हम, यात्रा आई थी वल्लभ कुंज की, तो गोसाई जी जो जय 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 जय, 10 आगे सिपाही 10 पीछे, हरो सावधान सावधान। वो यहां दरवाजे बैठ गए, एक भीतर बेचारी थी कोई, वो दर्शन कर रही थी, बार बार खवास जाए उनसे कहे कि चलो चलो महाराज श्री बैठे हैं। वो उसका मन नहीं था महाराज श्री में, एक चौबे से बात कर रही थी। और हम भी नाटक देखने के लिए उतरे ऊपर से कि देखिए नाटक देखने के लिए। तो खवास जाके चलो चलो महाराज श्री बुला रहे हैं, महाराज जी बुला रहे हैं, हाँ हमें मालूम बुला रहे हैं, चलो चलो। वो फटकार रही है और जाके महाराज श्री कह रहे हैं महाराज जी वो अभी दर्शन कर रही, हाँ अभी हम बैठे हैं बुला लाओ। और फिर बार जाग गया वो, बैठे हैं महाराज जी, वो कह रहे हैं कि हाँ बैठे रहते हैं, सब मालूम है क्यों बैठे हैं। तो अब कितने जिसके दर्शन के लिए लोग पांव नहीं छू सकता कोई उनका, तो जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं और कुत्ता बन रहे हैं। ये श्लोक कितना सही है। मनुष्य को ये 2 इंद्रियां, यहां यात्रा आई रमण रेती वालों की, तो गोली चलानी पड़ी क्योंकि चिट्ठी से ज्यादा लोग घुस गए, माल इतना ज्यादा बना था। अभी क्या है, हम लोग कुत्ते ही तो बन जाते हैं, लड़ुआ के पीछे गोली चल गई। इसलिए कहा गया है संतुष्ट केन वाराजन न वर्ते तापी वारिणा, पानी पी के संतोष ले ले, लेकिन औपस्थ जैव्य कार्पण्यात, उपस्थ शिष्णेन्द्री जीवा के पीछे गृहपाल कुत्ता बनता रहता आदमी, बड़ा से ऊंचा पहलवान, बड़ा से ऊंचा विद्वान, बड़ा से ऊंचा तपस्वी कुत्ता बना घूमता रहता है। ये आशा है। मनुष्य को आशा, जो अभी सूरदास जी ने कहा, नीच नरन के, नीच कुत्ते जैसे मनुष्यों के पीछे या कुतिया जैसी स्त्रियों के पीछे। एक और तुमको घटना सुना दे। जब हम आए थे तो हमारे बाबा बताते थे, हमारे गुरु महाराज, 58-60 साल पुरानी बात है। एक गोसाई जी नामी थे, तो उनके घर में एक सुंदरी थी, कोई भंगिन घुसी उनके साथ रही,
कुछ देर तो हल्ला मचा और उसको पकड़ लिया भंगिन को। तू क्यों कमरे में गई? लगे डांटने 2-4 गोसाई उसको पकड़ के। तो वो बोली हमते मत अटको। वो भंगिन बोली, बोले क्यों? बोले तुम्हारे मोहल्ले के 10-20 नाम गिना दिए, ये सब हमारी तरफ झुक चुके हैं और मैंने सबन के जनेऊ रखवा ली हैं। अगर तुम हमसे अटकाओगे तो एक एक की इज्जत उतार दूंगी। और जो लोग पकड़ रहे थे उनके चाचा भी उसी में थे, ब्लैक लिस्ट में। वो सुंदर थी, झट उनका भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आफत है। तो ये इसीलिए मनुष्य आशा से कुत्ता बन जाता है। जब तक मनुष्य आसक्ति, आश्रय, आशाएं नहीं छोड़ता तब तक वो भगवान का आश्रित नहीं माना जाता। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो दासास्तु प्रश्रुतास्तस्य, दास कौन है? जिसका आश्रय एक भगवान है। आश्रय माने कि वहीं आसक्ति है, वहीं आशा है, वहीं की प्यास है, वहीं की तृष्णा है। उसी को भजूं ते वो गोपाल एक, सेऊं तो गोपाल एक, मेरो मन लाग्यो सब भांति गोप बाल सू। मेरे देव देवी गुरु मातु पिता बंधु इष्ट, मित्र और अरि नाते सब ही गोप बाल सो। सब वही है। हरिश्चंद्र और सो न कछु संबंध मेरो, आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो। मांगू तो गोपाल सो, न मांगू तो गोपाल सो, रीझू तो गोपाल सो और खींचू तो गोपाल सो। कोई संबंध ही भक्त नहीं जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा था, गुरु पितु मातु न जानू काहू, सहज स्वभाव नाथ पति आऊ। मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। जहां लगी जगत प्रतीत सगाई, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। तो संसार के जितने भी आशाएं हैं, जितनी भी आसक्तियां हैं, ये सब भगवान की प्राप्ति में बाधक हैं। इसलिए दास बनने के लिए आश्रय सबसे पहले जितना दृढ़ होगा, ये पहला लक्षण है। चलो